इसका सैलरी क्या है, ड्यूटी का टाइम क्या होता है, ठीक है, और इसके जो डिपार्टमेंटल होता है नहीं होता है, ये सब कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके बारे में हम पारी पारी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सैलरी होता है, सैलरी स्ट्रक्चर पहले तो बहुत कम था, हालांकि ये 4 घंटे की ही ड्यूटी है तो लेवल 1 में, ठीक है। लेवल 2 में ये 5 घंटे की हो जाती है। तो हालांकि लेवल 2 इस समय किसी को नहीं मिल रहा है, बहुत ख़त्म कर रही है सरकार इसको धीरे धीरे कि लेवल 2 भी दिया जाए। लेवल 1 में मतलब 4 घंटे की ड्यूटी है, और 4 घंटे की ड्यूटी मतलब आप 4 घंटे डाक खाने को आप दे रहे हैं समय। हालांकि ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, मैं दूसरे वीडियो में अपने आगे वीडियो में बताऊंगा इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं। अभी फ़िलहाल हम केवल इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जॉब है क्या और इसको आप कर सकते हैं नहीं। तो सैलरी के बारे में हम बताएं कि 12,000 इसका बेसिक पे है बीपीएम के लिए, और ABPM के लिए 10,000 का बेसिक पे है। बाकी इसमें DA वगैरह एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ही लगते हैं। जैसे इस समय 50% चल रहा है तो 12% 12,000 का वो हो गया आपका। और जैसे BPM की बात करूं मैं तो 12,000 का आपका बेसिक पे हो गया, और इसमें 50% यानी 6,000 रुपया अलग से आपका DA हो गया। तो आपका ये होता है, तो 12/6 आपका 18, तो 18,000 का सैलरी आपका ऐसे बन गया। अगर आप ABPM है तो आपका 15,000 का सैलरी बनेगा, क्योंकि 10,000 का आपका बेसिक पे है और प्लस DA आपका 50%, तो आपका उस हिसाब से 15,000 हो गया। तो ऐसे करके आपका सैलरी स्ट्रक्चर इसका है। बाकी आप इंसेंटिव भी इसमें कमा सकते हैं जब जैसे RPLI PLI का इसमें स्कीम होता है DOP में। DOP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो PLI RPLI क्या है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और RPLI ये इसका वीडियो मैंने इसमें बना रखा है। बाकी ये जैसे डाकखाने में तमाम स्कीम्स चल रहे हैं तो वैसे ये भी स्कीम होता है, बस ये इंसेंटिव बेस्ड होता है। आप जितना इसमें PLI आपका हुआ होगा या लोगों से आपने करवाया होगा तो उसका इंसेंटिव का कुछ % आपको मिलता है, तो आपका वो एक्स्ट्रा इनकम में काउंट होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है, आप इससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, वो भी लीगल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं हो, डाकखाना खुद ही आपको देगा। और अगर आपने IPPB का सिस्टम लिया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, तो उसमें अच्छे खासे इंसेंटिव आपका लगभग 50,000 तक आप बना सकते हो या ज़्यादा भी बना सकते हो। इंसेंटिव आपके काम के ऊपर है। तो मैं जो उसमें बनाता था इंसेंटिव लगभग 2,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन लास्ट इंसेंटिव मेरा 8,000 9,000 तक चला जाता था अगर मैंने अच्छा से उसमें मेहनत किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। वो इंसेंटिव लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधार का काम आप कर रहे हैं तो पर आधार आपको 12 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आधार इनरोलमेंट आपका फ्री तो है ही, और उसमें 12 रुपये पर आधार, और नंबर अपडेट करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट, तो उसमें 12 रुपये मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि जितना काम करेंगे, जितना आप नंबर अपडेट करेंगे लोगों का, जितना ये आधार बनाएंगे, उस हिसाब से आपको जनरेट होते ही 12 रुपये का इंसेंटिव एक पे मिलता है। तो आप ऐसे करके इंसेंटिव कमा सकते हैं। बाकी SBPRM का सिस्टम आ गया है इसमें, जो खाते खुलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के, उसमें SBPRM का खाता खुल रहा है इस समय, तो जो प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। तो उसमें पर देखा जाए तो पर अकाउंट आपको 50 रुपये है, तो 50 रुपये आपको अगर मिल जा रहा है, 49 रुपये 50 रुपये, और इसमें कभी कभी कॉन्टेस्ट भी होता है तो 84 रुपये तक जाता है, 100 रुपये तक जाता है। तो आप ऐसे करके उसमें इंसेंटिव कमा सकते हैं डाकखाने के सैलरी के साथ साथ। मतलब आपको जो 18,000 पेमेंट मिल रहा है वो तो है ही, प्लस इंसेंटिव जो आप बना रहे हैं वो, तो कुल मिला के 4 घंटे का वर्क जो है डाकखाने को आप दे रहे हैं, उसी में ये काम करके आप इंसेंटिव बना सकते हैं। चलते हैं अब अपने अच्छा डिपार्टमेंटल इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डिपार्टमेंट देखिए, अभी ये सरकारी जॉब तो है नहीं, हम इसको पूरी तरह सरकारी नहीं कह सकते हैं। हालांकि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है GDS का। एक GDS यूनियन होता है, यूनियन के तहत ही आपका रिक्रूट होते हैं आप लोग, ठीक है। यूनियन ही तैयार करती है कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, यानी सारा काम यूनियन कर रही है GDS यूनियन। और GDS यूनियन को अभी सरकारी नहीं कहा गया है, ठीक है, एक गवर्नमेंट नहीं कहा गया है इसको, गवर्नमेंटल। और ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में आते हैं हम लोग GDS, ठीक है। तो GDS जो होता है उस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स काम नहीं करते हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं कह सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्राइवेट है, ठीक है। ये GDS जो है पूरा प्राइवेट है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें यही बस DA वगैरह जो हैं और सैलरी के पर्क्स वगैरह हैं, ये आपको गवर्नमेंट देती है। बाकी एकोमोडेशन नहीं मिलता है इसमें रहने का, डाकखाना आपको नहीं दिया जाएगा। डाकखाना मतलब आप खुद से ही बताते हैं कि मुझे डाकखाना कहाँ रखना है, और ये गांव में जो होता है किराए पे रूम लेकर आप उसमें डाकखाना चला सकते हैं। तो डाकखाने का भी आपका मैक्सिमम जो होता है 500 रुपये आता है। अगर उसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है तो आप 500 तक का उसमें क्लेम कर सकते हैं।
जो कि ओवरसियर जो होते हैं वो उसको नाप जोख के और उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करके और आपका डाक खाने का बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी आपको किराए पे ही लेना है।